मान ली गई कि भगवत नाम से पापों का नाश होता है, परंतु परम पद की प्राप्ति उससे कैसे हो सकती है? क्योंकि परम पद की प्राप्ति तो केवल ज्ञान से होती है। तो इसका उत्तर सुनिए। यह ठीक है, परम पद की प्राप्ति ज्ञान से ही होती है, परंतु श्रद्धा, प्रेम और विश्वास पूर्वक निष्काम भाव से किए जाने वाले भजन के प्रभाव से भगवान उसे अपना वह ज्ञान प्रदान करते हैं कि जिससे उसे भगवान के स्वरूप का तत्व ज्ञान हो जाता है और उससे उस साधक को परम पद की प्राप्ति अवश्य हो जाती है। भगवान ने कहा है कि निरंतर मेरे में मन लगाने वाले, मेरे में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन सदा ही मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में निरंतर रमन करते हैं। उन निरंतर मेरे ध्यान में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ कि जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए ही मैं स्वयं उनके अंतःकरण में एक ही भाव से स्थित हुआ अज्ञान से उत्पन्न हुए अंधकार को प्रकाशमय तत्व ज्ञान रूप दीपक द्वारा नष्ट करता हूँ। अतः निरंतर प्रेम पूर्वक निष्काम नाम जप और स्वरूप चिंतन से स्वतः ही ज्ञान प्राप्त होता है और उस ज्ञान से साधक को तत्पर ही परम पद की प्राप्ति हो जाती है। नाम की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। कुछ भाई नाम जप के महत्व को नहीं समझने के कारण उसकी निंदा कर बैठते हैं। वो कहा करते हैं कि राम राम करना और टाएं टाएं करना एक समान ही है। साथ ही यह भी कहा करते हैं कि नाम जप के ढोंग से आलसी बनकर अपने जीवन को नष्ट करना है। इसी तरह की और भी अनेक बातें कही जाती है। ऐसे भाइयों से मेरी प्रार्थना है कि बिना ही जांच किए इस प्रकार से नाम जप की निंदा कर जप करने वालों के हृदय में अश्रद्धा उत्पन्न करने की बुरी चेष्टा न किया करे, बल्कि कुछ समय तक नाम जप करके देखे कि उससे क्या लाभ होता है। व्यर्थ की निंदा या उपेक्षा पाप भाजन नहीं बनना चाहिए। नाम जप में प्रमाद और आलस करना उचित नहीं। बहुत से भाई नाम जप या भजन को अच्छा तो समझते हैं, परंतु प्रमाद या आलस से बस भजन नहीं करते। यह उसकी बड़ी भारी भूल है। इस प्रकार दुर्लभ परंतु क्षण भंगुर मनुष्य शरीर को प्राप्त करके जो भजन में आलस्य करते हैं, उन्हें क्या कहा जाए? जीवन का सद्व्यय भजन में ही है। यदि अभी